धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं किसान भवन पानीपत के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के द्वारा आज एक मीटिंग की जा रही है और किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और यहाँ पर मीटिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं यूनियन के सभी पदाधिकारी। हाई कोर्ट की भी लगातार 2-3-21 तारीख रही है, 23 तारीख रही है। तो आज बड़े अंतराल के बाद मीटिंग होना चाहिए। पहले तो आय व्यय का खर्च का ब्यौरा दिया जा रहा है। इसमें आय व्यय का खर्चा यूँ है 1/9 से लेकर 30/9 तक का खर्चा। ये तो बात में कर लेंगे, इनकी बात कर ले। तो दूसरी बात यह है कि भाई किसान जो है ना हर तरह से जूझ रहा है, सरकार भी नहीं बन गई, फिर भी हमने ठेका मिला। ठेका तो हमारे कोई भी सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की, बीजेपी की, इंडियन नेशनल लोक दल की, किसी की भी आई है। तो ये हम आज यूनियन के जो प्रधान हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेन मुद्दा क्या है मीटिंग करने का? आज का जो धान का सीजन चला हुआ उसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्यार धान होती है 1400-2600 उसको खरीदारी करना। लेकिन क्या हो रहा है, मंडियों में किसी कारण से धान बिक जाती है तो 20-25 दिन वो मंडियों में पड़ी है, उठान होने लगा। जब तक सरकार के गोदामों में जाकर इंडोर नहीं होगी, इन्होंने कानून बना दिया, पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट का क्या किया, इंडोर किस वजह से नहीं कर रहे, उन्होंने अपना पोर्टल बंद कर दिया। जो वेयर हाउस है उनका पोर्टल बंद कर दिया। भाई इस पोर्टल को बंद इसलिए कर दिया, सरकार ने पेमेंट देने की मनसा नहीं है। तो इस विषय में हम जो डिस्ट्रिक्ट की 5 मंडियों में जाके हमने आड़तियों से मिले हैं, परचेजर उनसे मिले हैं, सेक्रेटरी से मिले हैं। सेक्रेटरी का उत्तर मिलता है भाई हमारे हाथ में कोई नहीं है इस विषय में, ऊपर से सरकार की अधीन बात है। आज मीटिंग करने का मुख्य एजेंडा यही रहा भाई सरकार या तो ठीक ठाक बाज आ जाए, अगर जो बाज नहीं आओगी तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आंदोलन किया जाएगा, करीब 5000 आदमी उसमें इकट्ठे किए जाएंगे। सरकार से फिर लड़ाई लड़ने के मूड में जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि उधर डीएपी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही, डीएपी नहीं, उधर धान नहीं बिक रहे, तो जिम्मेदार का जरिया क्या है? ना धान बिकेंगे, ना डीएपी मिलेंगे, ना अगली फसल बोएंगे। सरकार चाह रही है भाई आगे भी हमारे बोझ न पड़े, बिजाई ना हो कनक की। इस विषय में आज डिस्ट्रिक्ट की सारी किसान सरदारी आई हुई है, इनसे बातचीत करके जो निर्णय होगा आगे के बारे में 1-1.5 घंटे में वो आपको अवगत कराएंगे। सरकार से ईंट बजाने के लिए किसान सरदारी अब की बार मजबूती से खड़ी है। आज कठोर निर्णय लिया जाएगा। जय जवान जय जवान। आप कह रहे हैं सर कि एक तरफ फसल नहीं उठ रही, पहले ये होता था फसल उठती थी किसान को पैसा मिल जाता था। आप कह रहे हैं कि अब गोदाम में जब तक नहीं जाएगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार दोगली नीति अपना रही है। देखिए, सरकार की दोगली नीति ये है, पहले क्या होता था, सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ था, जो राइस मिलर है ना, 60-40 का रेशो था उनका। भाई जैसे 1 क्विंटल देना तो 60 किलो चावल देते थे। जो उसका पिड़ाई में चावल निकालने में खर्च होता था वो सरकार देती थी। अब वो तालमेल महंगाई का बढ़ गया, राइस मिल कह रहे भाई हमारे को नुकसान हो रहा है, प्यार जरिए अगर जो हम आपकी पिड़ाई करके देंगे तो उसमें हमने नुकसान है, उनसे समझौता हो नहीं रहा। वेयर हाउस में इतनी जगह नहीं है, भाई ये वेयर हाउस में लगा दें। अगर जो किन्हीं कारणों से जो मार्केट कमेटी सच्चे प्रयास करते हैं, उधर से भी बंद है सारा सिस्टम, पोर्टल बंद है, इंडोर हो नहीं सकता। इंडोर नहीं है तो इन्होंने कानून बना दिया भाई जब तक इंडोर नहीं होगा जब तक पेमेंट नहीं होएगी।
समझ गए ना बात। तो इस विषय में बात कर रहे हैं भाई, मुख्यमंत्री से टाइम लिया जाए। भाई ये जो स्थानीय मंत्री है हमारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत में, 2 मंत्री हैं, उनके बारे में अगर टेंट लगा हुए हैं, ये स्थानीय विधायकों के बारे में अगर टेंट लगा हुए हैं। जो निर्णय डिस्ट्रिक्ट पानीपत लेगी उसकी रणनीति के तहत अगली कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? मैं सूरजभान रावल, प्रधान किसान भवन डिस्ट्रिक्ट पानीपत। तो देख सकते हैं सूरजभान रावल प्रधान किसान भवन डिस्ट्रिक्ट पानीपत हैं, और देख सकते हैं आज पूरी किसान भवन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और न केवल वो अपितु अन्य किसान भी यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आएंगे। और इनके द्वारा आज मंत्रणा की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो किसानों की धान को लेकर जो समस्या आई हुई है कि उनका धान उठने के बावजूद, बिकने के बावजूद वो गोदामों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो संशय में है कि किस प्रकार से वो आगे की कार्यवाही करवा पाएंगे। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। रावल साहब क्या कहना चाहोगे? मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में आज किसान एकत्रित हुए हैं। ऐसा है जी, किसान जो है ना एक समस्या का नाम है। किसान की समस्या कोई हल नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि आप एक बात देख लो, जब आदमी एक धरती पाड़ के खेती करता है ना, किसान एक माता को चीज़ का खेती करता है, तो उसने फिर अपना आज का जो सीज़न है ना, सबसे बड़ी जो कमी है न तक तो लेबर नहीं आ रही। दूसरी बात समस्या यह है कि मंडियों के अंदर उठान नहीं हो रहा पीआर का, ना पीआर सरकार परचेज कर रही। तीसरी बात भाई जो सिस्टम है सरकार का वो अब तक सुधरा नहीं है। सरकार कह रही है कि हम किसानों के प्रति इतने जागरूक हैं, लेकिन दूसरी बात यह डीएपी नहीं है कहीं भी, किसी भी सोसाइटी में। 35 सोसाइटी हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, किसी में भी एक में डीएपी का खाद नहीं है। और प्राइवेट दुकान से लेते हैं, महंगा मिलता है और नकली मिलता है। अच्छा, नकली भी मिलता है? नकली मिलता है। सनौली के अंदर 3 दुकानें ऐसी हैं जिनके ऊपर नकली डीएपी बिकता है। तो फिर कैसे अब आप लोग इस मुद्दे को उठा पाएंगे, सरकार को जाकर? आज मीटिंग करके हमने सोमवार तक का तो दिया टाइम, या तो बोली हो जाए सारी मंडियों में, मतलौडा में भी और बापोली में भी, सनौली में जो पीआर की जो है ना वो परचेज नहीं हो रही। वो है कि बस बोली नहीं होती, कति भी 1 रुपये की और चमती तब डेरी भर लें ला दिया भाई 3900 पीआर का कोई रेट है क्या? मार्केट में 5000 तक का मार्केट में रेट है। 39 आपका कहना ये है कि 1100 रुपये तक का अंतर है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो इससे भी ज़्यादा हो रहा है। जब परचेज नहीं होता किसान कहता है 1.25 में बेच देता है, उस पर सहन नहीं होती। वो 6 महीने कमाता है और 6 दिन नहीं हो रहा रख सकता अपनी फसल में। सबसे बड़ी बात है। आपका शुभ? चूड़ सिंह रावल, पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन पानीपत। तो देख सकते हैं चूड़ सिंह रावल जी हमारे साथ थे, और जो आज किसानों की मीटिंग की जा रही है उसमें यही निर्णय लिया जा रहा है कि सोमवार तक का यहाँ पर सरकार को समय दिया जा रहा है। और इनका यही कहना है कि जब एक किसान फसल उगा कर आता है तो वो ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके घर में जो पैसे की ज़रूरत होती है, आगे साधनों की ज़रूरत होती है, वो फसल बेचने के बाद ही उसको उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन फसल का समय पर उठान न होने की वजह से, इसको पैसा न मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं इसको लेकर परेशान रहते हैं। और यही कहना है किसान सरदारी का कि यदि सरकार इनकी बात पर सुनवाई नहीं करती तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि मंत्री और विधायकों को घरों के बाहर भी धरना दें। और सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए इन्होंने सीधी सीधी चेतावनी इनके द्वारा यहाँ पर दी गई है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का हल किया जाए और उनको उचित मूल्य पर उनके धान की भी खरीद की जाए। और साथ में जो आने वाले समय में खाद वगैरह की ज़रूरत है वो भी उनको उचित रेट पर उपलब्ध कराई जाए। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है किसान भवन पानीपत की, जहां पर आज किसानों के द्वारा एक मीटिंग की जा रही है और सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से एक लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय